ऑलराइट गाइज, माय नेम इज़ कुमार प्रीतम और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू डिलीट एनी नोड इन अ लिंक लिस्ट। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ मेन मेथड के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग एक नोड क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ डिफाइंड है, स्ट्रक्ट नोड, जिसमें कि दो फील्ड है, डाटा फील्ड और नेक्स्ट फील्ड। डाटा फील्ड जो कि नोड का डाटा को स्टोर करेगा और नेक्स्ट फील्ड जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस को स्टोर करेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ मेन मेथड में देखते हैं कि सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड हेड नाम का पॉइंटर बनाया गया, जो कि फिलहाल अभी नल से इनिशियलाइज हुआ है। उसके बाद एक दूसरा नोड 1 को क्रिएट किया गया स्ट्रक्ट नोड टाइप का। उसको मेमोरी एलोकेट करने के लिए मैलोक फंक्शन का यूज़ किया गया है, क्योंकि लिंक लिस्ट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को यूज़ करता है, इसीलिए यहाँ मैलोक फंक्शन का यूज़ किया गया है। तो ये सिंटैक्स से नोड 1 को मेमोरी एलोकेट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ एक नोड 1 क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नोड 1 का डाटा में 10 इंसर्ट हो जाएगा और नोड 1 का नेक्स्ट में नल आ जाएगा और हेड इक्वल टू नोड 1, यानी कि यहाँ हेड पॉइंटर इसको पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद फिर हम लोग स्ट्रक्ट नोड एक नोड 2 क्रिएट करेंगे, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने नोड 1 को क्रिएट किया था। अब हम लोग नोड 2 को क्रिएट करेंगे सेम मैलोक फंक्शन के थ्रू, और नोड 2 का डाटा में 20 डालना है और नोड 2 का नेक्स्ट में नल डालना है और नोड 1 का नेक्स्ट में नोड 2 डाल देना है। कहने का मतलब यहाँ फिर से एक नया नोड क्रिएट होगा जिसका नाम होगा नोड 2। अब नोड 2 के डाटा के अंदर 20 डालना है और नोड 2 का नेक्स्ट के अंदर नल और नोड 1 का नेक्स्ट के अंदर नोड 2 का एड्रेस चलाएगा। कहने का मतलब ये लिंक हो जाएगा। इसका जो एड्रेस होगा, सपोज अगर एड्रेस 100 है तब यहाँ 100 स्टोर हो जाएगा और ये दोनों नोड आपस में लिंक हो जाएगा। अभी ये नल है। अब हम लोग देखेंगे कि जिस तरह से फर्स्ट और सेकेंड को क्रिएट किए, ठीक उसी तरह से एक और नोड को क्रिएट किया जा रहा है जिसका नाम नोड 3 है। इसको भी मैलोक फंक्शन के थ्रू क्रिएट करेंगे और नोड 3 का डाटा फील्ड में हम लोग 30 डालेंगे और नोड 3 का नेक्स्ट में हम लोग नल डालेंगे और नोड 2 का नेक्स्ट में हम लोग नोड 3 का एड्रेस पास करेंगे। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करें तो यहाँ एक नया नोड क्रिएट हो जाएगा जिसका डाटा फील्ड में 30 इंसर्ट हो जाएगा और इसका नेक्स्ट में नल और 2 का नेक्स्ट में थर्ड का ये नोड 3 है। 2 का नेक्स्ट में नोड 3 का एड्रेस पास हो जाएगा। कहने का मतलब ये तीनों लिंक लिस्ट आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे और इसका एड्रेस अगर सपोज 300 है तो 300 यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो ये बेसिक टिपिकल सा एक लिंक लिस्ट हमने तैयार किया है और इसका जो एड्रेस अगर मान लीजिए कि 50 है तो हेड के अंदर यहाँ 50 स्टोर है। तो मेन मेथड में हम लोग देखें कि हाउ टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट। अब हम लोग देखेंगे कि जो इस वीडियो का मेन मोटिव है कि हाउ टू डिलीट अ गिवन नोड इन अ लिंक लिस्ट। तो ये दिए गए लिंक लिस्ट में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डिलीट अ नोड। सपोज अगर इस नोड को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, अगर इस नोड को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे। ठीक, तो सब इसके लिए हमने एक फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। नाम का एक फंक्शन है जो कि एक हेड पॉइंटर और पोजीशन, जिस पोजीशन का एलिमेंट आपको डिलीट करना है वो एज अ पैरामीटर इनपुट लेता है। उसके बाद सबसे पहले स्ट्रक्ट नोड प्रीवियस नाम का एक पॉइंटर बनता है जो कि हेड से इनिशियलाइज होता है। यहाँ से जो हेड पैरामीटर पास हुआ उसको हम लोग प्रीवियस से इनिशियलाइज कर देंगे। अब हम लोग एक फॉर लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, इंट आई इक्वल टू लेस देन पोजीशन -1, आई लेस देन पोजीशन -1, आई प्लस प्लस। यहाँ इस फॉर लूप से हम लोग इस पूरा लिंक लिस्ट में ट्रेवर्स करेंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि जिस पोजीशन का एलिमेंट को हमको डिलीट करना है वो किस पोजीशन पे मौजूद है। सपोज अगर इस एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम लोग यहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, मतलब जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उससे एक नोड पहले तक, इसीलिए इसका नाम हम प्रीवियस रखे हैं। ठीक, तो प्रीवियस इस फॉर लूप के थ्रू हम लोग इस नोड तक पहुँच जाएंगे। अभी इस एग्जाम्पल में हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं। तो फिर हम लोग स्ट्रक्ट नोड फिर एक करंट पॉइंटर बनाएंगे जिसके अंदर प्रीवियस का नेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो एक हम लोग करंट ये प्रीवियस पॉइंटर है
और एक करंट पॉइंटर बनाए जो कि प्रीवियस का नेक्स्ट यानी कि 100 इसका एड्रेस को यहाँ पॉइंट कर रहा है, अब प्रीवियस इसको पॉइंट कर रहा है। अब क्या करना है कि प्रीवियस का जो नेक्स्ट है उसको हम लोग करंट का नेक्स्ट कर देना है। करंट का नेक्स्ट यानी कि ये एड्रेस को प्रीवियस का नेक्स्ट में डाल देना है। कहने का मतलब ये लिंक ब्रेक हो जाएगा और ये सीधा इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर हम लोग फ्री कर देंगे करंट को। एक करंट वाला ये जो नोड है ये कम्प्लीटली फ्री हो जाएगा यानी कि ये पूरा डिलीट हो जाएगा। अब नोड 1 डायरेक्ट नोड 3 से कनेक्टेड है। तो इस तरह से हम लोग हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक नोड को डिलीट किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि डिलीटेड जो नोड है, जो भी अब नोड बचे हैं उसको कैसे प्रिंट करेंगे। तो सबसे यहाँ इसके लिए हम लोग एक फंक्शन डिफाइन किए हैं void प्रिंट लिस्ट नाम का, जो कि एक हेड पॉइंटर एज अ पैरामीटर लेता है। उसके बाद स्ट्रक्ट नोड टेम्प नाम का हेड पॉइंटर बनाएंगे और जब तक वाइल लूप लगा करके वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल और टेम्प का डाटा हम लोग प्रिंट करते रहेंगे, जैसे एक टिपिकल लिंक लिस्ट में हम लोग करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नोड को डिलीट करते हैं और नोड को प्रिंट करते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।